गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। आप लोगों को सुबह की राम राम। आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह हो चुकी है और ये शुक्रवार के सुबह का है। मैं उठ चुकी हूँ, हाथ मुंह धुली, झाड़ू वाड़ू लगाई, पानी हाथ मुंह धुल के पहले एक गिलास पानी पी, फिर झाड़ू लगाई। यहाँ डाइनिंग में बगल में हमारे ससुर जी सोए हुए हैं, जो मैं आप लोगों को बताई थी ना कि इनका ऑपरेशन होने वाला है हर्निया का। तो आज ही इनका अपॉइंटमेंट है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी उठ करके, और भी मतलब ऐसे तो जल्दी उठते ही हैं, थोड़ा और भी पहले उठना था क्योंकि हमारे गांव से दादा ससुर भी आने वाले थे ऑपरेशन में। क्योंकि वहाँ पे 2 आदमी चाहिए ना पेशेंट के साथ, एक आदमी तो हमेशा चाहिए रहने के लिए, और एक आदमी आएगा तो फिर एक आदमी खाना वाना लेकर जाएगा। तो मतलब मेरे दादाजी और मेरे हस्बैंड 2 आदमी वहाँ रहेंगे। और उसके बाद आज मैं बाहर का क्लिप नहीं ली हूँ, मतलब सिर्फ झाड़ू वाड़ू लगाई और टहलने का और फूल तोड़ने का नहीं ली हूँ। और फिर इधर आ गई, मतलब बउआ को तैयार कराने और खिलाने। इसको मैं सुबह में खिचड़ी ही देती हूँ अभी के टाइम में, क्योंकि अभी का मौसम भी थोड़ा सा मार्च और ये हिंदी महीने से चैत बैसाख का जो मौसम होता है वो बहुत सारा पेट वोट मतलब गड़बड़ रहता है इसमें। तो इसलिए मैं रोज़ ही गुलहत्थी खिला के भेजती हूँ। और इसको स्कूल भेज करके मैं लग गई नाश्ता बनाने में, क्योंकि मेरे दादाजी आ रहे थे और 9-10 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो 9 बजे इन लोगों को निकलना था। तीनों लोगों को, दादाजी को, ससुर जी को और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं लगे हाथ लग गई, और देख सकते हैं मुझे जमाई आ रही है। और ऐसे तो मैं बिना नहाए खाना नहीं बनाती हूँ, पर वही होता है ना, समय के साथ ढलना पड़ता है, समय सिचुएशन के साथ। अब मैं हर वक्त अपना नियम ही करते रहूँगी तो ये भी सही नहीं है कि हाँ चलो मैं पूजा करके ही बनाऊँगी। जैसा समय रहता है वैसे ढल जाना चाहिए। और उसके बाद मैं लग गई चाय बनाने में। दादाजी मेरे आ चुके थे, हम लोग चाय वाय पिए हैं। बताया तो पकड़ नहीं लेता है। पक्षी जल रहा है। चाय पीकर हम लोग चाय पीते पीते, वही मेरे छोटे वाले ससुर हैं। और फिर लग गई मैं खाना बनाने में। खाना में वही टमाटर का मीठा वाला, खट्टा मीठा वाला जो चटनी होता है ना, वो सब चटनी। और यही चटनी का मैं फ़ोरन वोरन दिखा रही हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं सब फ़ोरन एक ही बार डाल देती हूँ, और आप लोग बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं प्याज को डालती हूँ। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनती हूँ, मैं थोड़ा सा उसको डाल के मिलाकर, लगे हाथ टमाटर मसाला और उसमें गुड़ नमक सब कुछ डाल के और बस मिलाती हूँ। कभी खा के देखिएगा आप लोग, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। और फ़ोरन में वही मर्चा, तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी का पाउडर, सॉरी दालचीनी का टुकड़ा, और हींग थोड़ा सा, ये सारा चीज़ देख मतलब डालती हूँ फ़ोरन में, सब कुछ डालती हूँ। और ये गोल मिर्च, ये सारा चीज़ डालती हूँ। बहुत अच्छा लगता है टमाटर का भी चटनी। मेरा तरीका है। मैं वैसे भी सब्ज़ी में भी प्याज को गोल्डन ब्राउन तक नहीं भूनती हूँ, और सब्ज़ी भी हमारे हाथ का बहुत टेस्टी होता है, वैसा ऐसा लोग बोलते हैं जो लोग खाते हैं। और उसके बाद खाना बनाई, रोटी दाल सब्जी भुजिया चोखा सलाद, और दही तो था ही, क्योंकि मेरे दादाजी को खाने में थोड़ा सा दही चाहिए, तो मैं रात में जमा दी थी, पता था कि कल आएंगे। वैसे भी दही आजकल जमाते ही हैं, बच्चे को भी पसंद आता है हमारे। और कंटिन्यू काम हो रहे हैं, कंटिन्यू काम। समय सिचुएशन इंसान को सब चीज़ सिखा देता है दोस्त, कब कैसे ढलना है, कब कैसे चलना है, कब कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पे कैसे अपने नियम को थोड़ा सा स्टॉप करना है। मतलब ऐसे मैं और मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह में पूजा करती हूँ। और अभी क्या है कि मेरी पूजा अभी 2-3 दिन से 11 बजे हो रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, वैसा सिचुएशन ही है। और फिर ये आ गया शुक्रवार के शाम का, क्योंकि शाम में उनको दाल रोटी और भुजिया ही खाना था पेशेंट को। तो वहीं दाल आप लोगों को कई बार बताई हूँ कि दाल को पहले पानी रख करके आप लोग चढ़ा दीजिए, फिर निकलता है, जो कि यूरिक एसिड और
ये में बहुत हानि करता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। उसको 4-5 पानी से वॉश करके फिर अच्छा पानी डाल करके और उसको चढ़ा दीजिए बनने के लिए। और उसमें मैं आलू डाल रही हूँ चोखा के लिए। दाल के साथ ही अच्छे से छील कर वॉश करके मैं डाल दी हूँ, नमक हल्दी डाल के कुकर को सेट कर दी। इधर दाल बन जाएगा और सुबह में जो टमाटर का चटनी बनाई थी और ये आलू परवल का सब्जी बनाई थी वो अभी है। बस अभी चटनी थोड़ा पीसती हूँ आंवले का, नहीं आंवला परवल, ये आलू परवल आलू बीन्स का सब्जी था। टमाटर का चटनी बनाए थे जो आप लोग को साथ शेयर किए थे, वो सब है। और फिर आंवला और धनिया का चटनी पीसी हूँ और चली गई हूँ शाम का दिया बत्ती करने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और आप लोग अपना ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और दिया बत्ती करी रात का खाना ये मेरे हस्बैंड खा कर और चले गए थे उनका खाना लेकर, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में ही सोना था ससुर जी के साथ। यहाँ दादाजी भी मेरे खा चुके थे, तो मैं इनके पैरों में थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। बुजुर्ग हैं, इतने मतलब उम्र में भी इतना एक्टिव रहते हैं, गांव से आ गए थे और अभी यहाँ रुकेंगे 2-3 दिन, क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना लगा ही रहेगा। कल ऑपरेशन हो जाएगा, कल मैं भी हो सके तो जाऊँगी। और उसके बाद हम मिल रहे हैं शनिवार की सुबह में। दादाजी के पैरों में तेल लगा के मैं भी जाकर सो गई थी। खाना वाना सब लोग खा चुके थे हम लोग। और यहाँ पे सैटरडे के अर्ली मॉर्निंग है। फिर मैं बाहर निकली हूँ, हाथ मुंह धुल करके पानी डाली हूँ और चली गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। अड़हुल का फूल मुझे एक मिल गया, बड़ा सुंदर, कितना प्यारा लगता है, लाल लाल। और यहाँ पर फिर आज भी मेरा पूजा 11-11:30 में हुआ, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरी बेटी को पास्ता ले जाना था, क्योंकि वीक में एक दिन ही फास्ट फूड अलाउ है इसके स्कूल में। तो हर सैटरडे को आने के पहले 1 सप्ताह से इसका वेट रहता है कि मुझे ये ले जाना है, वो ले जाना। तो इस सैटरडे को उसको पास्ता खाना था। पास्ता घर में था नहीं, क्योंकि मैं इनसे मंगा नहीं पाई थी, हॉस्पिटल में रहे थे ये। फिर देख सकते हैं आप लोग, मैं एक तरफ आलू चढ़ाई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल जाना था दादाजी को, तो फिर खाना पीना भी बनाना है जल्दी। और एक तरफ मैं जल्दी से गई पास्ता लेकर आई, क्योंकि पास्ता था नहीं और इसको पास्ता ही ले जाना था। और फूल में ला के यहाँ रख दी हूँ। फिर मैं पास्ता बॉयल करके और उसके बाद बनाई। अब बच्चे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा स्पाइसी नहीं बनाई हूँ, नहीं तो इसमें मिर्ची पड़ता है। बस अभी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में जीरा को ब्राउन करके और टमाटर को चॉप करके मैं डाली हूँ, क्योंकि अब तीखा बना दूँगी तो खाएगी ही नहीं। बस इसमें और अभी दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद मैं ये पास्ता डालकर मिला दी हूँ, टोमेटो सॉस और पास्ता मसाला, बस। क्योंकि उसी के हिसाब से मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता है, पर क्या करें, बच्चे के लिए बनाना पड़ता है और उसको ये बहुत पसंद है। और उसको मैं दी पैक करके, फिर वो स्कूल चली गई। और फिर हम लोग चाय बना करके, हम और दादाजी, हम ही 2 थे ही चाय पीने वाले, क्योंकि हस्बैंड और छोटे ससुर ये लोग तो हॉस्पिटल में थे। तो हम और दादाजी चाय पिए हैं, थोड़ा सा बातचीत गप हुआ है। और उसके बाद फिर लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि 9 बजे से इनको निकलना था। वहाँ ये जाएंगे तब हस्बैंड आएंगे नहाने खाने पीने के लिए। शनिवार का दिन है तो कुछ खा भी नहीं सकते हैं बिना नहाए पूजा किए। ऐसे सुबह में पूजा कर लीजिए तो कुछ खाने पीने को हमसे ज़्यादा देर तक भूखे रहा भी नहीं होता है। ऐसे कोई फास्ट रहता है तो एक मन में संतुष्टि रहता है कि नहीं आज नहीं खाना, बट ऐसे तो नहीं रहा जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले तो समय से खाना देना है। अभी 2-3 दिन का थोड़ा भीड़ भाड़ चल रहा है। परसों एक शादी में भी जाना है हमको, यहीं पे लोकल में ही, मुजफ्फरपुर में ही जाना है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर लग गई चाय बनाने में, क्योंकि ये तो मॉर्निंग ड्रिंक है और इसके बिना तो कुछ नहीं है। इसको पीने के बाद ऐसा लगता है कि कोई विटामिन का सिरप पी लिया। एनर्जी ड्रिंक है ये, सिर्फ चाय लवर ही समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ सही है कि गलत है। अच्छा, जो लोग को चाय पसंद है बताइएगा एनर्जी ड्रिंक है कि नहीं है। कितना भी थके रहिए, काम करते रहिए, थोड़ा ये मिल जाता है कि फिर से काम करने का हिम्मत आ जाता है। और क्या बोल रहे थे,
मैं हाँ इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिलाई हूँ, क्योंकि बिना कुछ का फ्लेवर आए मुझे चाय पसंद ही नहीं आता है जब तक कुछ डालूँ नहीं। अदरक हो, इलायची हो, अभी अदरक मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी बहुत सारा चीज़ किचन का ख़त्म है, क्योंकि समय ही इनको नहीं मिल रहा है कि मैं मंगाऊँ। तो वही मैं थोड़ा सा कॉफ़ी डाली हूँ और हम लोग चाय पिए हैं और फिर नहाए, खाना बनाई और दादाजी को खिलाई उलाई। दादाजी हॉस्पिटल चले गए एंड देन मैं स्नान करके पूजा की और फिर खाना खाई। मदर इन लॉ को भी खाना दी। तब तक मेरी बउआ चली आई, फिर उसको फ्रेश की, खाना खिलाई और थोड़ा सा छोटा सा स्नैप ली मैं, थोड़ा देर का रेस्ट ली और फिर इवनिंग में मैं लग गई। अब मैं पिछले ब्लॉग में शेयर की थी आप लोग के साथ कि मैं जो सूट मंगाई थी ना फ्लिपकार्ट से, उसी को थोड़ा फिटिंग करना था। तो मैं अपने से ही मैं इलेक्ट्रिक वाला ये शिंगर कंपनी का मशीन रखी हूँ, तो उसी से मैं फिटिंग करी शाम को, मतलब सैटरडे के शाम को। और ये मैं दोबारा वाला चाय का चुस्की ले रही हूँ। क्या करूँ फुर्सत के बिना, वरना मुझे ऐसे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सब काम कर लेती हूँ तभी पीती हूँ। और यहाँ पे खाना वाना खिला कर मैं अपने दादाजी को भेज दी। हॉस्पिटल जा रहे हैं मेरे दादाजी। और ये है स्कूल जाने के टाइम का मेरी बउआ का, बाद में ये क्लिप ऐड हो गया है, इसे शुरू में करना चाहिए था। मैं इसे तैयार करा रही थी उसी समय, मतलब ये सैटरडे का ही है। और उसके बाद मैं जैसा कि आप लोग को बताई कि दादाजी जब चले गए हैं खाओ करके, तब मैं स्नान करके पूजा की हूँ। और आज मैं ब्लू नाइटी पहनी हूँ। सैटरडे का दिन था, पीपल पूजा करने तो नहीं जा पाई थी, क्योंकि अभी टाइम ही वैसा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है। संडे के दिन हो सके तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊँगी उनको देखने। आज उनका ऑपरेशन डन हो चुका है, आईसीयू में उनको रखे हुआ है। ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग मेरे भगवान जी का दर्शन कीजिए। आप लोगों को मेरे भगवान जी हमेशा खुश रखें, जहाँ भी रखें खूब स्वस्थ रखें। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने में व्यस्त रहिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। और मत सोचिए कि क्या होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा और क्या। और भगवान किसी को फ्री में नहीं बनाए, कुछ सोच समझ के ही बनाए।